गांव सहारनी में युवक द्वारा जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक पंकज का भाई नीरज अपने परिवार व ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मीडिया से रूबरू होकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि झोरड़ नाली निवासी पंकज की शादी सहारनी की एक युवती से हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल गांव सहारनी में ही रहने लगा। बीते दिनों युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मृतक के परिजनों ने पंकज के ससुराल जनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। आज मृतक के परिजन इंसाफ की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले पंकज की शादी गांव सहारनी में रहने वाली लड़की से हुई थी। उसके बाद पंकज अपने ससुराल में ही रहने लगा। कुछ समय बाद ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जाने लगा। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका किसी गांव के ही युवक से नाजायज संबंध है, जिसके चलते पंकज ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए इंसाफ की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। जी 10 तारीख को भाई है, मृतक जो है भाई है मेरा, तो उसको मतलब जहर दे के मार दिया गया था। वो अपने ससुराल में रहता था। 2 साल पहले उनकी शादी हुई, तो उन्होंने क्या किया जी, मतलब घर में बुलाया। उसका कोई जो अपनी जो बापी जी थी, उनका कोई अफेयर था किसी लड़के साथ, करण नाम का, तो उसने उसको बुला के उसको घर में आकर जहर दे दी। और उन्होंने कई और भी अन्य लोग भी थे उनके साथ जो मतलब हथियार ले के आए उसके, और जहर देने के बाद उसको घर से बाहर फेंक दिया। और आज तक हमने मतलब 10 तारीख की घटना है, आज तक हमने प्रशासन के पास कई बार गए हैं। आज 24 तारीख हो गई, लेकिन आज तक हमारी कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं हुई। 2.5 साल हो गए कम से कम शादी को। लव मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज थी इनकी। 7-8 महीने का लड़का भी है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं जी, हमारी कोई सुनवाई हो और हमें कोई इंसाफ मिले। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उन पे। जितना भी है मतलब हम कम से कम 10 तारीख की घटना है और रोज़ डेली पर डे हम थाने में जा रहे हैं, लेकिन हमारे को यही कह दिया जाता है जी हाँ हम जी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे को कोई इंसाफ की कोई इच्छा नहीं मिली है। आप मर्डर की बात कह रहे हैं, पर दूसरी तरफ सुनने में ये आ रहा है कि ये सुसाइड किया गया है जहर खा के, और सुसाइड नोट भी है कोई। हाँ जी सुसाइड, लेकिन वो मिला नहीं है आज तक, अभी तक मिला नहीं है हमारे को वो सुसाइड नोट उनका। वो उनके पास है, जब पुलिस के पास है उसका कोई पता नहीं हमारे को। हाँ, ये जो डेड बॉडी मिली थी कहाँ मिली है? ये सारनी गांव में सारनी गांव से घर में ही मिली है? 112 वाले लेके आए थे जी, गली में। 112 वाले। मेरा गांव मल्लेवाला जी, मैं लड़के के बुआ जी का लड़का हूँ जी। तो जब ये दुर्घटना हुई थी, सबसे पहले तो उन्होंने स्टेटस डाला था जी। स्टेटस से सभी बच्चों को, सभी जो दोस्त या परिवार वालों उनको स्टेटस से ही पता लगा जी। उसके बाद वो कई पड़ोसी ने 112 नंबर पे फ़ोन किया जी। वो पुलिस वाले ही एक पड़ोसी को साथ लेके सिविल हॉस्पिटल में लेके गए जी। सिविल हॉस्पिटल में जब जैसे पहुंचा, हमारी मृत की स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया जी। रेफ़र किया तो वो कहते हिसार तो पहुंचेगा नहीं, तो हमारे जो उनके फादर पहुंच गए थे, वो कहते आप हमारे को संजीवनी हॉस्पिटल में भेज दो जी। संजीवनी हॉस्पिटल में लगभग वो भेज जाने के बाद 20-25 मिनट ही रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई जी। उन्होंने जब मृत्यु होने से पहले मेरी बात हुई थी, उस टाइम वो बयान दे रहा था कि मैंने कहा अभी क्या हुआ। कहते ऐसे मेरे को घर वालों ने बहुत टाइम से परेशान कर रखा है, मैं उनकी वजह से ही मेरे को जहर दे दिया गया है। जहर से मैंने सल्फास लिया है, तो उससे उसकी डेथ हो गई है जी। इसके बाद हमने प्रशासन से भी बातचीत की है, कई दफ़ा आ चुके हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। जो भी सबूत इकट्ठे हुए हैं वो हमने ही दिए हैं। उनके पास हमारा 2 फ़ोन थे, जिनमें एक फ़ोन तो प्राप्त हो गया जी, दूसरा फ़ोन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जो कि 8:30 बजे तक, लगभग 8:30 बजे उसी दिन मेरी उसके साथ बात हुई है। जो उसकी पंकज की वाइफ सृष्टि ने फ़ोन उठाया था, लगभग 10 मिनट मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा अभी हमारे को पता नहीं है पंकज कहाँ है। मैंने उसके बारे में बयान दिखाया है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी तक इसी मसले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जो केस चल रहा है, उन्होंने अभी तक जो कातिल हैं, जो भी मुजरिम हैं, उनके साथ कोई मुलाकात भी नहीं हुई है। हमारी जो प्रशासन के लोगों ने कोई मुलाकात नहीं की है। प्रशासन वाले इस गौर पे कुछ भी गौर नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं इसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिला जाए। लव मैरिज करवाई थी जी, तो उसके जो लड़की का कोई भाई नहीं था, उसका फादर भी एक्सपायर है, उसका ब्रदर भी है, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था जी। तो जैसे लव मैरिज वो आपस में पसंद करते थे, दोनों ने लव मैरिज करवाना चाहते थे, लेकिन हम परिवार वालों ने आपस में मिलके उसको रियल मैरिज में किया जी। उसके बाद उसकी माता जी, जो सासू माँ लड़के की थी, वो हमारे पास आई कि हम लड़के को वहाँ रखना चाहते हैं।
तो हमने लड़के से बात की, लड़की से बात की, कहते नहीं हम वहीं रहेंगे जी। हमने वहाँ छोड़ दिया जी, चलो कोई बात नहीं वहाँ रह जाओ जी। गत कुछ 1 साल तक उनका सही बहुत बढ़िया चला जी, हाल बहुत बढ़िया रहे हैं जी। उसके बाद वो लड़की ने कोई किसी लड़के के साथ उसका चक्कर हो गया जी, उधर उसके साथ जला 2-3 बार इसमें पंचायत भी हुई है। अभी आप ऐसा काम ना करो, आपको शोभा नहीं था, आपके पास 7-8 महीने का भी बच्चा भी है उनके पास जी। लेकिन वो लड़की ने एक बार पंचायत में माफ़ी मांगी है, उसके बाद वो लड़की ने अपना जो सिस्टम था वैसे ही चलाई रखा जी। लेकिन वो लड़का कब तक बर्दाश्त करता। वो मौके पे गत 10 तारीख को उसी दिन लड़का उसी घर पे था जी। जब वो लड़के को देखा वहाँ पे लगभग जो गांव में अड़ोस पड़ोस है वहाँ पे बातचीत भी हमारी हुई है जी। उन्होंने हमारे को ये से बताया भी आधा पौना घंटा इनका लड़ाई झगड़ा चला है, लड़के को पीटा भी गया है जी। लेकिन हमने प्रशासन को भी ये बात सारी बताई है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है जी। हमारे को ये पता नहीं क्या इनके आपस में कोई मिली भगत हो रही है या क्या कारण है भी इसके साथ। FI तो दर्ज कर रखी है जी। लड़की कल पिछले परसों तो लड़की गांव में थी जी। हमारे किसी यार दोस्त ने देखा उसको, उसकी माँ और वो गांव में थी जी। स्कूटी पे जा रहे थे, ये पुलिस वालों को भी बताया गया भी वो गांव में आ रहे हैं। वो कहते नहीं आ रहे। मैंने कहा उनके घर पे स्कूटी बाइक खड़ा है, एक गाड़ी खड़ी है, कहते बिल्कुल खड़ा है। मैंने कहा स्कूटी पे आप चेक करो, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। रामपाल जी हैं जी। आज यहाँ पहुँचे हैं, किनसे मिलना है? आज हमारे को कल मैसेज रामपाल जी ने हमारे को दिया है कि DSP साहब ने आपको दोनों पक्षों को बुला रखा है जी। तो हमारे को 10 बजे का टाइम दे रखा है, भी दोनों पक्षों की बातचीत सुनी जाएगी, उसमें जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। लेकिन अभी तक हम 10 बजे 9 बजे के यहाँ आए हुए हैं जी, अभी तक तो कोई ना DSP साहब दूसरा आए। पक्ष आया है? दूसरा पक्ष वो लड़के अलीके वाले आ रहे हैं जी, हमारे को दिखे हैं भाई, कर्ण जो लड़के का नाम दे रखा है वही आए हैं, बाकी तो नहीं आए हैं जी यहाँ पे कोई।